हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रियंका कॉमर्स पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे कि आईडीबीआई मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो जो है ये इसके बारे में इसकी सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि थर्ड पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक थी। दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से स्टार्ट हुई थी। तो ये जो आईडीबीआई की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी और इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब ये आरबीआई के तहत काम करती थी। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना आरबीआई के तहत की गई थी, लेकिन 1976 में ये आरबीआई से अलग हुआ है। तो ये 1976 में आरबीआई से अलग हुआ है। इसका मुख्यालय, ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय हम पाएंगे कि वो मुंबई में ही होता है। तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। और इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना की गई कि जो बड़े उद्योग होते हैं उनको विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य काम होता है। ये इसमें जैसे कि लिखा है कि आरबीआई का सहायक बैंक था जब इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1976 में आरबीआई से अलग करके इसका वैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसका एक अलग एक्ट बना दिया गया। तो इसका जो है ये जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नवंबर 1991 में की गई। तो आईडीबीआई का एनएसई का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब एनएसई की स्थापना में आईडीबीआई का बहुत बड़ा रोल है। तो लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। और एग्जिम बैंक जो है, जो आप देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई। तो लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई तो उसके पहले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था वो कौन करता था? तो वो काम आईडीबीआई करता था। और सिडबी, जिसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। इसकी स्थापना से पहले भी इसका कार्य आईडीबीआई करता था। आईडीबीआई का काम का बोझ ज़्यादा हो गया था, इसलिए आईडीबीआई के काम को कम करने के लिए इसके जो काम थे स्मॉल इंडस्ट्रीज के, उसको इकट्ठा करके सिडबी को दे दिया गया और इसकी स्थापना कर दी गई। 1 अप्रैल 2019 को एलआईसी ने आईडीबीआई को टेक ओवर कर लिया और आज के समय में आप देखेंगे कि आईडीबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ये एलआईसी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। अब ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो आज हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।